नज़ारा देखिए किस तरह से किरान है, सैनी कंपनी का है। और यहाँ पे देखिए इसका मॉडल नंबर लिखा है। गाड़ी की अपेक्षा इसका साइज भी जो रहता है थोड़ा सा ओवर साइज। देखिए डबल सिलेंडर लगा हुआ, जितना सिलेंडर में जितना ऑयल लेता होगा उतना तो हम लोग का एक्सकावेटर मशीन में ऑयल रहता है, महंगा रहता है कि करोड़ों का ये किरान रहता है। के बारे में देखिए इसका अलग रहता है। हम लोग का जो इंडिया में आप देखते होंगे इसका सारा स्ट्रिंग ए बाजू में रहता होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग भाई लोग जो ऑपरेट करते हैं ये बाएं साइड में स्ट्रिंग इसका रहता है। हम केबिन के अंदर का लुक थोड़ा बहुत देख लीजिए, जो ऑपरेटिंग करते हैं पूरा डिजिटल सब रहता है स्विच के जैसा, और उस पर सब मेंशन किया हुआ है कौन सा से स्विंग होगा, किधर से घूमेगा। वेट रहा जो कि देखिए कितना ज़्यादा एक वेटेज रहता है कि हम लोग मशीन तो उठा ही नहीं सकता है। देखिए इस पे वेट कितना लिखा हुआ है, देखिए इसका मेंशन किया हुआ है। दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे 4 ये साइड में और 2 ये साइड में, यानी 6x6 आप इसको पहला पोजीशन इस पे लोड करते हैं, दूसरा पोजीशन ये जो रहता है वो इस पे लोड करते हैं पीछे वाला भाग। इसमें भी इसका खासियत है। देखिए बड़े स्टूडियो में आज मैं इस किरान के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जितना हो सके, क्योंकि मैं किरान तो चलाता ना, हम लोग तो ज़्यादातर एक्सकावेटर मशीन चलाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम लोग का एक्सकावेटर मशीन वहाँ किरान रहा, जो कि सैनी का किरान है, जो कि बिग साइज का किरान है, डबल सिलेंडर वगैरह लगा हुआ पूरा। इसी के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिलेगा, किस तरह से इसका काउंटर वेट वगैरह रहता है, इंजन रहता है, किस तरह से हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह से ये चलता है, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए पहले किरान को आप नज़ारा देखिए किस तरह से ये किरान है, सैनी कंपनी का है। और यहाँ पे देखिए इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है SEC 5000S इसका मॉडल नंबर रहा है, जो कि ये पूरा राउंड ऊपर से चलता है। इसका चाक वगैरह देखिए कितना बिग साइज का है। उसके सामने में अगर हम लोग जाके खड़े हो जाएंगे तो इतना समझिए कि लगभग 5 फुट है। अभी थोड़ा सा ये हाइड्रोलिक के प्रेशर से हाइट हुआ है, इसलिए ये 6 फुट मतलब लगभग चला जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से किस तरह से ये दिख रहा है किरान का नज़ारा आप देख सकते हैं कि खत्म कितना ज़्यादा है। देखिए डबल सिलेंडर लगा हुआ, जितना सिलेंडर में जितना ऑयल लेता होगा उतना तो हम लोग का एक्सकावेटर मशीन में ऑयल रहता होगा। ये न्यू मशीन है, ज़्यादातर ये विदेश में चलता है। और यहाँ पे इसका देखिए किस तरह से इसका ये दिया हुआ माचिस वगैरह का प्रयोग ना करने के लिए, डीजल वगैरह डालने के लिए बुक के निशानी दिया है। ये चाबी ऑन ऑफ के लिए जो ऑपरेटर भाई लोग रहते हैं। देखिए हाइड्रोलिक प्रेशर से इसका जैक वगैरह किस तरह से बाहर होता है। हम लोग यहाँ पे बारिश थोड़ा सा हो गया था, दलदल एरिया हो गया था। इसका काउंटर वेट रहा, जो कि देखिए कितना ज़्यादा एक वेटेज रहता है कि हम लोग मशीन तो उठा ही नहीं सकता है। देखिए इस पर वेट कितना लिखा हुआ है, देखिए 10 टन लिखा हुआ है, 10 और T दिया हुआ है। इस तरह से ये लगा हुआ है, साथ में और ज़्यादा इस पर लगा है और भारी इस पर बहुत ज़्यादा रहता है, वेटेज वाला सारा ये रहता है। और यहाँ पे देखिए इसका मेंशन किया हुआ 14.5 टन, यानी कि 3 पीस वहाँ पे लगा, ये भी रखा और साथ में इधर है। मैं इसका आगे का भी केबिन का आपको लुक दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका देखिए इंजन तो कितना खतरनाक रहता होगा। और किरान का नज़ारा आप देखिए कितना एकदम खतरनाक है, बिग साइज का है। इधर तो थोड़ा छोटा साइज का है कि सिंगल सिलेंडर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये अगर 210 मशीन है तो ये 70 मशीन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 70 किरान अरे 210 किरान। इनका देखिए केबिन का लुक जो सनी का रहा, ये देखिए MS इसका सब नंबर है। मैं नंबर थोड़ा हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 वाइपर लगा, क्योंकि इसका साइज़ भी गाड़ी की अपेक्षा इसका साइज़ भी जो रहता है थोड़ा सा ओवर साइज रहता है। क्योंकि इसका जो साइज रहता है गाड़ी की अपेक्षा थोड़ा सा ओवर साइज रहता है, क्योंकि ये विदेश का किरान रहता है। ये इंडिया में बनाया नहीं जाता इस किरान को, इसलिए विदेश से इसको जहाज़ के माध्यम से लाते हैं और बहुत महंगा रहता है कि करोड़ों का ये किरान रहता है। इसके बारे में देखिए इसका अलग रहता है। हम लोग का जो इंडिया में आप देखते होंगे इसका सारा स्ट्रिंग ए बाजू में रहता होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग देखिए भाई लोग जो ऑपरेट करते हैं ये बाएं साइड में स्ट्रिंग इसका रहता है। हम लोग जो ऑपरेट करते हैं गाड़ी वगैरह को दाहिने साइड में स्ट्रिंग रहता है। इसको चढ़ने के लिए सेफ्टी वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ है, देखिए सैनी का इसका सब लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। पूरा खतरनाक है, इस पे सारा वार्निंग वगैरह सब दिया रहता है, किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से आप चढ़िएगा उतरिएगा, सारा इस पे दिया हुआ। किरान का हुक वगैरह लगाने के लिए देखिए सिस्टम यहाँ पे बताया हुआ है। चाक का आप देखिए पूरा इसका अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ किस तरह से रहता है। देखिए पूरा हाइड्रोलिक का प्रेशर रहता है। और ये थार के जैसा आप ऐसा समझ सकते हैं 4x4, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। 1 2 आपको दूरी से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 ये साइड में और 2 ये साइड में, यानी 6x6 आप इसको बोल सकते हैं, या आप 12x12 भी बोल सकते हैं। इतना खतरनाक ये रहता है, जो कि ये फंसता जल्दी नहीं है और फंसता तो निकलता भी जल्दी नहीं। इसके लिए प्रॉपर जगह लेबल, ज़मीन को लेबल देना पड़ता है। थोड़ा भी अगर ऊंच नीच हो गया तो चाक इसका एक चढ़ता है और दूसरा झोल मारने लगता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर ये चाक फंस गया तो ये चाक के सहायता से खींच लेगा, क्योंकि इसको हाइड्रोलिक के जग से उठा लेते। पूरा प्रेशर रहता है इसमें, हाइड्रोलिक के सिस्टम से दिया रहता है। कुछ इस तरह से देखिए सब एक दूसरे में कन्वर्ट किया रहता है। थोड़ा अंदर जाके तो नहीं दिखा सकता हूँ। देखिए इसका राउंडिंग टेबल जो लगा रहता है, देखिए कुछ
इस तरह से राउंड टेबल जो लगा हुआ है देखिए कितना खतरनाक है। इस पर ग्रीसिंग थोड़ा सा लग रहा है कि कम हो गया, क्योंकि सूखा सूखा पड़ रहा है। ग्रीस मार देते तो अच्छा रहता है। और इस किरान के नज़ारा देखिए, बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। इस तरह का ब्लॉक वगैरह उठाते, इससे भी भारी भारी ब्लॉक ये उठाते, क्योंकि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ब्लॉक A70 मशीन उठा सकता है। उस तरह से ये ब्लॉक को, ये बिग साइज का देखिए, इसका 2-2 सिलेंडर है। और इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको नज़ारा में दिखा। इस पे जब वर्किंग होता है तो बहुत ज़्यादा देखिए, केबिन में ऑपरेटर वहाँ पे बैठते हैं और साथ में इसका सिलेंडर वगैरह का देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ से इनका लुक वगैरह कुछ इस तरह से दिखता है। चढ़ने वगैरह के लिए सीढ़ी की सहायता लेना पड़ता है इसके ऊपर जाने के लिए। और ये जो जैक इनका बाहर होता है, ये प्रॉपर इसको खड़ा करने के लिए और लोड उठाने के लिए। और जब भी आगे पीछे जाते हैं तो ये काउंटरवेट को निकाल देते हैं और टेलर पे लोड करके जाते हैं। या तो माल उठाने का होगा तो भी साइड में रख के और फिर आगे पीछे करते हैं, कि काउंटरवेट के साथ ये नहीं जा सकते, वेटेज ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जैक का प्रयोग करते। देखिए कुछ इस तरह से इसका हाइड्रोलिक, सारा हाइड्रोलिक प्रेशर का कमाल है इस किरान मशीन में। और ज़्यादातर इसको जो ऑपरेट करते हैं पंजाबी भाई लोग मिलते हैं और वही सब ज़्यादातर इस किरान को ऑपरेट करते और चलाते हैं। देख सकते हैं कितना बिग साइज का है, अभी बंद है सो इतना बड़ा दिख रहा है। केबल भी बहुत हाई पावर का रहता है इसका, जो एक केबल वो लगा रहता है उठाने बैठाने के लिए, बहुत खतरनाक रहता है। और आप भाई लोग अगर किरान को आप चलाते होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में तो ज़्यादा हमारे पास कुछ जानकारी है नहीं। जितना मैं ऑपरेटर भाई से इसका थोड़ा बहुत सुना बुझा, उसके बारे में थोड़ा बहुत दे रहा हूँ। जो भाई ऑपरेट करते होंगे या सीखना चाहते हैं, इस पर हेल्परी का भी पेमेंट अच्छा खासा देता है, यानी कि 17-18 हज़ार रुपये। ऑपरेटर भाई को लगभग 50-70 हज़ार तक इसमें पेमेंट रहता है। और यही किरान अगर आप विदेश में चलाइएगा तो और इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है, क्योंकि ये विदेशी किरान है। ये जो किरान रहता है ये विदेश से आया हुआ किरान रहता है, जो कि वहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ से अगर इंडिया में 5-7 करोड़ में मिल रहा है तो विदेश में थोड़ा सा इसका बजट कम हो जाता है। वहाँ पे चल के वहाँ से जो किरान सेकेंड हैंड में भेज देते हैं, वैसे टाइप का किरान ज़्यादातर इंडिया में आता है, क्योंकि इसका लागत बहुत ज़्यादा हो जाता है। नया लेने में उतना परचेज नहीं कर सकते, इसीलिए सेकेंड हैंड और वहाँ का ऐसे ही छोड़ देते हैं किरान को, कि लेके जाओ और अपना देश में चलाओ। इसका रंग पेंट वगैरह सही टाइम पे होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किरान नया है लेकिन किरान में थोड़ा सा वर्किंग हो गया है। देखिए कुछ जूना पेंट भी आगे पीछे हो ही जाता है, देखिए कुछ इस तरह से। चलिए मैं आप लोग को ऊपर लेके चलता हूँ जहाँ से ऑपरेटर भाई ऑपरेटिंग करते हैं, और साथ में इसका इंजन वगैरह की दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं लेके ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका सीढ़ी लगा हुआ है, जो कि ये सीढ़ी को नीचे लेना पड़ेगा, लेकिन इसका अभी कोई है नहीं। इसके लिए मैं ये टेक्नोलॉजी से चढ़ने वाला हूँ ऊपर जाके, पैर की सहायता से कुछ इस तरह से यहाँ पर रख के। केबिन का लुक देखिए, सैनी का लोगो, इनका केबिन के अंदर का लुक थोड़ा बहुत देख लीजिए। जो ऑपरेटिंग करते हैं पूरा डिजिटल सब रहता है, स्विच के जैसा, और उस पर सब मेंशन किया हुआ है कौन सा से स्विंग होगा, किधर से घूमेगा। इस पर जो सामने में यहाँ दिख रहा है ये मेंशन किया हुआ है। ये लीवर जो दिख रहा है, ये लीवर हम ही लोग के जैसा स्विंग वगैरह में रहता है। और इसका डिस्प्ले पे दिखता है कि कहाँ पे क्या कैमरा वगैरह लगा रहता होगा इसमें। इतना बिग साइज किरान देखिए यहाँ पे किस तरह से ये नज़ारा, आपका ऊपर का नज़ारा है। इसका सिलेंडर वगैरह के देखिए कितना ज़्यादा है। ऑयल थोड़ा सा आया हुआ है, हाइड्रोलिक ऊपर से निकलता होगा। इनका देखिए कुछ नज़ारा, यहाँ पे सारा वर्क हुआ है। इतना ये गैप जगह है, इंजन वगैरह सब लगा हुआ, कितना खतरनाक एयर क्लीनर वगैरह सब लगा है इधर साथ में, हॉस पाइप वगैरह। और देखिए इसका सारा वाल वगैरह जो है कितना मोटा है, इतना समझ लीजिए कि खतरनाक ये मोटा साइज का है। जितना हम लोग का एक्सट्रूडर मशीन में हाइड्रोलिक नहीं होता होगा, इतना इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इस पर लगा हुआ है। पे देखिए इसका एयर क्लीनर और अपना जो लॉक रहता है हैंड ब्रेक वो लगा हुआ है, और साथ में जो पानी वगैरह रेडी वाटर में कूलेंट वगैरह डालते हैं सो है। और अंदर का इसका नज़ारा कुछ इस तरह से खाली थोड़ा सा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए चढ़ने वाला सिस्टम है, जो कि भारी लाइट वगैरह सब लगा हुआ। ग्रीसिंग इसका ऑटोमेटिक होता है, जो इसमें लगा भरा हुआ ग्रीसिंग है। और ये जो पोजीशन खाली आपको नज़र आ रहा है, ये उस समय काम आता है जब किरान के ऊपर जो ये बूम वगैरह उठा हुआ निकला हुआ है, वो भाग को जब रास्ते पे ले जाते हैं या किसी जगह पे ले आना रहता है, उस समय इस बूम को इस तरह से सुलाया जाता है, जो कि केबिन तरफ से आगे जाके मुड़ जाता है और वहाँ पे सो के चलता है। राउंड टेबल का देखिए किस तरह से इसका बोल्ट वगैरह सब लगा। और एक इधर भी काउंटरवेट रखा हुआ है। जिस तरह से एक गटर का
गडर का वेट रहता है उस तरह से काउंटर वेट को ये लगाते हैं। देखिए इनका टेलर जो रहता है वो इस पर लोड करके लाते हैं और ये इस पर लगा के लाते हैं। और वो टेलर जो साइड में और है, मतलब 2 हॉर्स लगा हुआ है घोड़ा, वो घोड़े पे लोड करते हैं और लाते हैं। इसका पीछे का देखिए, इसका पीछे का रहा जो कि इंडिकेटर वगैरह, और ये अपना निशानी जो दिख रहा है एक ठो टायर वगैरह को लगाने के लिए रहता है। और इनका एक केबिन रहा जो कि केबिन से ऑपरेटर करते। देखिए सारा इनका हाइड्रोलिक का प्रेशर का जितना भी सब हाई क्वालिटी का यूज में इसमें लिया जाता है। इस तरह से इसका काउंटर वेट में लगा रहता है जो एक दूसरे पे चिपकता है। जैसे कि ये यहाँ पे निकला हुआ है, देखिए दूसरा में होल दिख रहा है, यहाँ से उठा के रखेंगे। और ये जो रहा ये जैक लगाने के लिए रहता है, छोटा छोटा के लिए, बड़ा के लिए बड़े साइज के इसका फार्मा बनाया गया है। लगभग 6x6 का है फार्मा, और ये 4x4 का बनाया गया है। और ये हुक उठाने के लिए इसका रहता है। देखिए कुछ इस तरह से ये हुक के लिए रहता है उठाने के लिए, ताकि आसानी से उठ जाए। और ये जैक का जो पैर रहता है ये एडजस्टिंग के सिस्टम दिया रहता है, यानी कि ये अंदर पूरा इसके अंदर घुसने के बाद देखिए दो हिसाब में बटा हुआ है। इसके अंदर जाएगा, वो उसके अंदर घुसने के बाद इसको खोल लिया जाता है ताकि रास्ते पे लेके जाने आने में दिक्कत ना हो। देखिए कुछ इस तरह से ये। और ये रहा टाटा का प्राइमिम, ये रहा टाटा का गाड़ी जिसपे ये ब्लॉक को लोड करके लाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इस पर टेलर लगा हुआ है जिसपे सारा उसका काउंटर वेट वगैरह सब लाते हैं। और आपको ये दिए हम लोग का एक्सकावेटर मशीन रहा, और साथ में ये देखिए जो एक पोजीशन पे, पहला पोजीशन इस पे लोड करते हैं, दूसरा पोजीशन ये जो रहता है वो इस पे लोड करते हैं, पीछे वाला भाग। इसमें भी इसका खासियत है, देखिए कितना चाक लगा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप ऐसा समझ लीजिए 4 8 12 16 उधर से 32 चाक इस पे लगा हुआ है। इतना छोटा सा टेलर आपको 32 चाक लगा हुआ। ये भी हाइड्रोलिक के सिस्टम से रहता है। देखिए इसका पिस्टन वगैरह रहता है, जो अगर ये चाक फंस गया तो इसको उठा के आगे से खींच लेता है। और इस पे से थोड़ा बहुत मैं भी धक्का मारा हूँ, वो भी छोटा सा एक वीडियो आप देख लीजिए, इसका क्लिप में लगा देता हूँ, क्योंकि ये भी फंस गया था, खींचने में लोडिंग था इसलिए नहीं निकल पा रहा था। इसका देखिए प्रेशर वगैरह जो चलाते हैं, मैं इसका इंजन को आपको दिखाता हूँ। इसमें भी इंजन का सिस्टम रहता है, इंजन लगा रहता है, इंजन है जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा ताकत देता है हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह से। और इसका ये लीवर रहता है जो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका ऑयल वगैरह सब बताता है, कितना प्रेशर अभी जा रहा है हाइड्रोलिक का, वो सारा बताता है। और इस तरह से यहाँ पे ऑपरेटिंग करते हैं। इसको चालू करने के लिए बैटरी लगा हुआ है, इसको ले आने के लिए टोचन करके इसको आगे वाला पोजीशन में जोड़ते हैं, जो ये टेलर पे जोड़ के लेते हैं इसको। और इसका वायर देखिए कितना हार्ड रहता है उठाने बैठाने के लिए। और अगर इस तरह का टेलर जोड़ने के लिए रहता है तो इस तरह का होल में पिन डालते हैं। इसमें पीछे से दिखाता है वगैरह, इसका डीजल फिल्टर वगैरह सब लगा हुआ है इसको ताकत देने के लिए। हाइड्रोलिक का टैंक इसका अंदर में होगा। अब देखिए इसका लीवर वगैरह सब, इंडिकेटर वगैरह सब इस पर दिया हुआ है इस तरह का। और अगर इसको जोड़ने का होगा टेलर को, तो देखिए पिन को निकालने के बाद यहाँ पे जोड़ते हैं और लंबा करते हैं, यानी कि और ओवर साइज का अगर वेट ज़्यादा हो गया उस चीज़ का तो लेके चलते हैं। आप देखिए हम लोग का ये एक्सकावेटर मशीन, और ये रहा हम लोग का एक्सकावेटर मशीन। हम लोग यही वर्किंग करते हैं, इसी को चलाते हैं। पंजाबी भाई जो रहते हैं वो ज़्यादातर किरान वगैरह चलाते हैं। 1 2 3 और एक इधर रखा हुआ है, एक इधर 3 है, 3 किरान आया हुआ है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो देखने में कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मुझे जितना हो सके जानकारी मैं किरान के बारे में दिया। और जो भाई लोग अगर किरान से ज़्यादा रिलेटेड वीडियो जानते होंगे तो वो भी अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए किसका क्या नाम है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।